ऑडियो म्यूट कर लें, हम लोग आधे घंटे बाद आपकी बात सुनेंगे। सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। फिर संडे को हम लोग एक्यू टिप्स पर आज बात करेंगे, और जैसा हर संडे हम लोग करते आ रहे हैं मई 2020 से लॉकडाउन पीरियड के दौरान, और ये ईयर पूरा इसी में जा रहा है, आप देख रहे हैं। इस समय का सदुपयोग करते हुए हम लोग इस एक्यूप्रेशर और अपने हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकें घर में रहते हुए, इन चीज़ों पर हम लोग आज फिर बात करेंगे। आप लोग प्रेजेंट स्क्रीन ना करें, जिससे आप लोग को डिस्टरबेंस नहीं होगा। हम लोग हर संडे बात करते हैं आधा घंटा कुछ फ्रेश आइडियाज पर, और आधा घंटा हम लोग क्वेरी और डिस्कशन सेशन रखते हैं, और फीडबैक्स और कुछ आपके व्यूज जो आपको शेयर करने हो, इन चीज़ों पर हम लोग बात करते हैं हर बार। एवरी संडे ये चला आ रहा है मई से, और मई जून जुलाई अब अगस्त एंड हो रहा है, लगभग 4 महीने से काफ़ी लोग रेगुलरली जुड़े हुए हैं। आप ये लिंक्स औरों को भी भेज सकते हैं। इट इज़ ओपन फॉर ऑल, और फ्री का सेशन एवरी संडे है। कुछ लोग सुबह उठते हैं इस समय, कुछ ब्रश करते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं, कुछ सोते रहते हैं। सबके अलग अलग शेड्यूल्स हैं। आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, या बाद में भी इसको रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। ये हम लोग का हमारा जो मोटो है इस सेशंस को करने का, वो आपको कई बार हम बता भी चुके हैं कि ये फ्री सेशंस हैं, ओपन फॉर ऑल, सबके सेहत के दायरे से ध्यान में रखते हुए कि हम घर बैठे एक्यूप्रेशर के माध्यम से कैसे अपने को स्वस्थ रख सकते हैं, इसके कुछ टिप्स पे हम लोग यहाँ बात करते हैं। हम लोग ने लास्ट टाइम जो बात करी थी वो उसका शॉर्ट रिवीजन करेंगे, जैसा हर बार करते हैं हम लोग। और पिछली बार हम लोगों ने बात करी थी मेडिटेशन के शॉर्ट ओवरव्यू पे, कि नोज की टिप जो एक प्रोजेक्शन है बॉडी का, जिसकी एनर्जी नंबर 9 है, हमारी चेतना शक्ति, उस पर हमें ध्यान केंद्रित करके, अगर हम सांस लेते हुए और फिर सिर्फ सांस पर ध्यान देते हुए, नोज टिप पर ध्यान देते हुए अगर हम 5 मिनट भी मेडिटेट करते हैं, तो हमारे लिए सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और जहां तक जब तक आप जीवन में अपने नाक के टिप को देख सकते हैं, तब तक कहा जाता है कि जीवन आपका है। अदरवाइज मृत्यु के निकट आते आते आप अपने नाक के टिप को देखना मुश्किल हो जाता है, लोग देख नहीं पाते हैं। ये एक और अवेयरनेस की बात है जो हमें जाननी चाहिए। दूसरा, हम लोगों ने लास्ट टाइम बात करी थी अपने स्पाइन के ऊपर, स्पाइन ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, और रीढ़ की हड्डी पर हम एक स्पाइन रोलर से हम लोगों ने मसाज देखा था, और एक स्पाइनल बेल्ट थी जो आप प्लास्टिक या वुडन बेल्ट से आप खुद भी मसाज कर सकते हैं। इन दो चीज़ों पर बात की थी। जिनके पास वो भी कैपेसिटी नहीं है, परचेज नहीं कर सकते हैं हेड ऑफिस से, तो आप लोग अपना टॉवल नहाते समय अच्छे से पीठ पर रब करें, पूरा अपर से लोअर तक, तो आपका पूरा स्पाइन पे मसाज होगा, जो हमारे पूरे बॉडी का कंट्रोलर है बेसिकली। फिर हम लोगों ने लास्ट टाइम और बात करी थी गुड मॉर्निंग टू आवर ओन सेल्फ, हमारे शरीर को गुड मॉर्निंग कैसे करना है सुबह उठ के। और इसको हम लोग सुबह सुबह उठ के, जिनको बिस्तर से उठने में बहुत टाइम लगता है, वो लोग अपना रिंग और रोलर रेगुलर शुरू कर दें, तो इससे आपकी नींद भी खुलेगी, और आपके ऑर्गन्स, आपके जितने अंदर हैं, हाथ पैर सिर गर्दन कमर, ये सारे, इन पर मसाज करने से ये भी जागने लगेंगे, और आप इनसे बात करने की आदत डाल लीजिए। ये हमारे अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं जिसके हमें जानना चाहिए थोड़ा बहुत। और लास्ट टाइम हम लोगों ने एक और बात करी थी, इम्पोर्टेंस ऑफ 4 फिंगर्स, 4 उंगलियों का महत्व क्या है उपचार में। शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, इन 4 विषयों पर हम लोगों ने बात करी थी कि कैसे आप इसका सरल तरीके से उपचार कर सकते हैं। इन्हीं विषयों को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे, और आज हम लोग जिन छोटे छोटे टॉपिक्स पर बात करेंगे वो है, एक नेचुरोपैथी का बहुत कॉमन विषय है, आपने देखा होगा सुना होगा कि मिट्टी का लेप लगाया जाता है, और लोग चेहरे पर अलग अलग फेशियल और मसाज करते हैं, और लोग हाथों में रंग लगाते हैं तरह तरह के, और पेट पर मिट्टी का लेप लगाया जाता है। नेचुरोपैथी में अलग अलग प्रकार के लेप पैरों में, शरीर पर लगाए जाते हैं। इनका क्या महत्व हो सकता है, और ये हम कैसे एक्यूप्रेशर में सरल ढंग से कर सकते हैं। और दूसरा, हम लोग बात करेंगे कि जो हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, ये हर व्यक्ति के लिए थोड़ा अलग होता है।
तो ये विचित्रता है हमारे शरीर की, और अगर हम एक जैसी चीजें देख रहे हैं 10 लोग, पर 10 लोगों का देखने का नजरिया और उसका इंटरप्रिटेशन जो वो समझते हैं वो भी काफी अंतर हो जाता है। तो इस विषय पर और बात करेंगे थोड़ी सी, फिर हम अपने चेहरे और सिर पे बात करेंगे आज, और अपने नर्वस सिस्टम पर बात करेंगे, पुनः ब्रेन और स्पाइन पर बात करेंगे कि हम कैसे इसे स्वस्थ रख सकते हैं। और आप जो इस समय कुछ लोग नाश्ता कर रहे होंगे, भोजन कर रहे होंगे, तो आपको जो टेस्ट आ रहा है वो क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, और आप क्यों उस टेस्ट के अधीन रहते हैं, हमें ये पसंद है और ये नहीं पसंद है, और ये हम इतना ज्यादा खाते हैं या कम खाते हैं, या ये चीजें हम ज्यादा सुनना पसंद करते हैं और ये चीजें हम ज्यादा देखना पसंद करते हैं। इन छोटी छोटी चीजों पर हम लोग आज बात करेंगे। और लास्ट में हम एक समरी आपको दे देंगे। कई लोगों के क्वेरीज भी आ रहे हैं, आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं एक्यूप्रेशर के माध्यम से, हमारे माध्यम से भी, हेड ऑफिस में भी कई लोग इंडिविजुअली कर रहे हैं। सो ऑनलाइन ट्रीटमेंट एक्यूप्रेशर के माध्यम से होता है, और एक्यूप्रेशर के ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं जो कि हम भी कर रहे हैं, आपको पता होगा कई लोगों को। सो हर महीने 2 घंटे का एक क्लास रखते हैं हम, और पुराने जो कोर्सेज हो चुके हैं, कोर्स 1 एंड कोर्स 2 हमारे, वो आगे डेट शेड्यूल्ड है, तो जिन्हें करना है वो लोग शीघ्र ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग उसकी डेट जल्दी निकाल सकें। तो ये बैचेस धीरे धीरे चलते रहेंगे, और आप पुराने जो कोर्सेज मिस हो गए हैं आप उसको रिज्वाइन कर सकते हैं। और आगे का कोर्स 3 नंबर का डेट हम जल्दी ही अनाउंस करेंगे सितंबर में। तो हर मंथ हम लोग 2-2 घंटे के शॉर्ट कोर्सेज करेंगे, जिससे कि एक्यूप्रेशर को जो भी सीरियसली समझना चाहे, सीखना चाहे और इसे अपने प्रैक्टिस में लाना चाहते हैं, आप अपना अपने परिवार का, आस पड़ोस का उपचार करना चाहते हैं, तो आप इस कोर्सेज को करके आप उपचार में उतर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इन विषयों पर बात करेंगे आज। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेचुरोपैथी का, एक जो बहुत कॉमन टूल है और जिसे लोग बहुत सरलता से समझते हैं, और वो है लेपन या लेप लगाना, मड बाथ या इस तरह की चीजें। तो इनका क्या महत्व होता है, जो हम तरह तरह के मिट्टी का लेप लगाते हैं, और उसी का दूसरा स्वरूप है, एक तो प्राकृतिक स्वरूप है, प्राकृतिक मिट्टी, जैसे एग्जाम्पल हम लोग बात करें अगर मुल्तानी मिट्टी, तो इस प्रकार से ये प्राकृतिक मिट्टियां जो हैं उन पर भी आप उनका भी प्रयोग करते हैं शरीर पर। जैसे चेहरे पर लोग मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाते हैं स्किन को टाइट करने के लिए, टोन बढ़ाने के लिए, और फेशियल के प्रोसेस में किया जाता है, जो फेस मसाज कराते हैं लोग जा जाके ब्यूटी पार्लर्स में, और काफ़ी अच्छी खासी फीस देते हैं। आप घर बैठ के भी कर सकते हैं। तो ये जो लेप होते हैं, इवन शरीर पर भी पूरा मिट्टी का लेप लगाते हैं लोग नेचुरोपैथी में, और पेट के रोगों में पेट पर मिट्टी का लेप और पट्टियां लगाई जाती हैं तरह तरह की। तो अलग अलग प्रकार के मिट्टी का लेप और अलग अलग शरीर के स्थानों पर इनका प्रयोग अलग अलग प्रभाव डालता है। इसी प्रकार से हम इन लेपों को, इन रंगों को अलग अलग रूप में अपने हाथों पर भी यूज कर सकते हैं। जैसा हमारा पूरा शरीर हमारे हाथ में है, हम लोग बात कर चुके हैं, हमारे हाथ में ये 2 पैर, 2 हाथ, और ये सिर और गर्दन है, गले का भाग, ये पूरा हमारा धड़ है, आगे और पीछे ट्रंक एरिया। तो ये पूरे हाथ में हमारा पूरा बॉडी है, होल बॉडी स्ट्रक्चर हमें इसमें मिल जाता है। तो अगर हम इस हाथों की ऑयल लगा के मालिश करते हैं, तो एक हमारा होल बॉडी मसाज होता है। अगर आप पूरे शरीर पर अपना मालिश नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम अपने हाथों पे या पैर के पंजों पर आप जरूर मसाज कर सकते हैं पर डे, जिससे कि आपका होल बॉडी का एक छोटा सा मसाज हो जाए, मालिश हो जाए। इससे आपके जॉइंट्स की मोबिलिटी, मूवमेंट बना रहता है, और साथ में आपके ऑर्गन्स पे थोड़ा मसाज होता है, बॉडी के सारे स्ट्रक्चर्स पे, जिसका प्रभाव आपको सेहत के रूप में, अच्छी सेहत के रूप में देखने को मिलेगा। तो एक तो ये है ऑयल मसाज। दूसरा है, आप मिट्टी का लेप भी कर सकते हैं और अपने इस हाथों पर भी कर सकते हैं, जैसा कि आप शरीर पर करते हैं। तो अगर आप साधारण सा मुल्तानी मिट्टी लेते हैं, जो कि एक पैकेट में बहुत ही सस्ता आता है, 10 रुपए का, 15-20 रुपए का, वो आप पानी में घोल लीजिए और उसको आप हाथ पर लेप की तरह लगा लीजिए। दोनों हाथ में आगे से पीछे तक आप लेप लगा के 15 से 20 मिनट, आधा घंटा रखें, और इसको रखने से ये जब ड्राई हो जाए, सूख जाए, उसके बाद इसको आप धो दें। तो ये भी एक प्रकार का होल बॉडी का मड ट्रीटमेंट होता है, मिट्टी का लेप के समान उपचार होता है, जो आपके बॉडी की टोनिंग में आपको हेल्प करेगा, शरीर को ठंडा रखेगा और स्वस्थ रखेगा।
क्योंकि बहुत सी बीमारियां, अधिक से अधिक बीमारियां, जैसा हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, एक्सेस एनर्जी, अधिक ऊर्जा से होती है। और उस अधिक ऊर्जा में सबसे अधिक ऊर्जा जो तंग करती है, हमें बीमार करती है, वो है गर्मी, यानी हीट। कहीं किसी को पेट में जलन, किसी को एसिडिटी, किसी को गैस, किसी को सिर में गरम, किसी को पैर में गरम। इस प्रकार के जो लक्षण है, ये गर्मी और ये डाइजेशन आपका, ये जो स्टमक है, ये कहते हैं सारे रोग पेट से शुरू होते हैं। तो ये गर्मी जो है, जिसे आप पेट के रूप में जठराग्नि भी कहते हैं, ये सबसे प्रधान कारण होता है सबसे ज्यादा बीमारियों का। तो एक तो एक्सेस एनर्जी, अधिक ऊर्जा, और दूसरा गर्मी की ये ऊर्जा। तो मिट्टी के लेप से आपका शरीर ठंडा भी रहेगा और आपको इसे करने में आसानी है और आप स्वस्थ रह सकते हैं। हफ्ते में एक दिन भी या 15 दिन में, महीने में एक बार भी कर लिया आपने, तो ये आपके सेहत को बेहतर रखेगा। दूसरा, अगर खास किसी क्षेत्र में शरीर में तकलीफ है, जैसा हम लोग बात कर चुके हैं कि आपको कहीं भी चोट लग जाए, अचानक से कोई चोट लगी और ब्लड आने लगा वहां से या घाव हो गया, तो सबसे पहला काम करते हैं हम उसे साफ करके, और उसके चारों तरफ काला रंग, ब्लैक कलर का जो स्केच पेन होता है, आप आसानी से इसको यूज कर सकते हैं और उसको चारों तरफ, उस चोट के चारों तरफ आप लगा सकते हैं। तो कहीं भी घाव या चोट, इंजरी होती है, तो सबसे कॉमन ट्रीटमेंट है ये ब्लैक कलर। इस ब्लैक कलर का यूज हम लोग आसानी से किसी भी इंजरी में कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमें कहीं खास किसी क्षेत्र में तकलीफ आ गई है, खास तौर से चेहरे पर बहुत दाने निकल आए हैं या माथे पे दाने निकल आए हैं, तो लोकली आप उस एरिया पर मिट्टी का लेप लगा सकते हैं, जिसे हम कहते हैं, आप सिंपली मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग सामान्य रूप से कर सकते हैं। अब चेहरे पर दाग या दाना निकल आया, तो उस पर आप काला रंग तो नहीं लगाएंगे आमतौर से, तो रात को आप सोते समय भी लगा सकते हैं। नाइट बल्ब चलता है अक्सर लोगों के यहाँ, तो थोड़ा बहुत काम करेगा वो। बाकी अगर जैसे उदाहरण के लिए हम लोग पहले भी बात किए हैं कि लंग्स में फॉर एग्जांपल किसी को बहुत कंजेशन हो गया है, कफ हो गया है, तो फेफड़ों में कफ इकट्ठा हो रहा है या बार बार खुड़ 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 करके खांसी हो रही है, किसी भी प्रकार की खांसी हो रही है, या किसी भी प्रकार का गले में इरिटेशन हो रहा है, मुंह में छाले निकल आते हैं, या फेफड़ों में सांस लेने में तकलीफ होती है, तो हम लोग बात किए हैं, ये है हमारा मुंह का एरिया, जॉइंट के जस्ट ऊपर, ये हमारे गले का एरिया, और हाथ में हमारे ये दो उभार हैं, ये हमारे दो लंग्स के एरिया हैं। तो इन क्षेत्रों पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इस प्रकार का कोई इरिटेशन और इन्फेक्शन और खराश हो रही है और कफ कंजेशन हो रहा है, आप लोग अपना साउंड ऑफ कर लें, म्यूट कर लें। यस, ओके। साउंड साउंड ऑफ कर लें आप लोग, जो भी हैं, आवाजें आ रही हैं कुछ, तो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा इसका बाद में, आप बाद में भी देख सकते हैं। सो हम लोग बात कर रहे हैं, अगर इन्फेक्शन है मुंह के, गले के और लंग्स के क्षेत्र में, तो आप क्या करेंगे, आसानी से आप, एक तो हम लोग बात कर रहे हैं ब्लैक कलर, आप यहाँ पर लगाएंगे माउथ के एरिया में, गले के एरिया में, ऐसे लंबाई में, और दोनों लंग्स के एरिया में। तो ये लंग्स के एरिया में आप इस प्रकार से ब्लैक कलर लगा सकते हैं। दूसरा, अगर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा है, तो आप हल्दी, घर में हल्दी पाउडर होता है, उसको पानी में घोल लें, उसका पेस्ट बना लें, और लेप की तरह जैसे आप मिट्टी लगाएंगे, उसी प्रकार से आप हल्दी का पेस्ट लगा सकते हैं। हल्दी एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक का भी काम करती है, तो आपको सैवलॉन वगैरह की जरूरत नहीं है। अगर कहीं चोट लग जाए तो आप हल्दी का पेस्ट भी लगा लेते हैं, बहुत जल्दी हील करता है वो। तो इस प्रकार से ये हल्दी का लेप, अगर बहुत सीवियर इन्फेक्शन है, तो आप यहाँ गले के क्षेत्र में और लंग्स के एरिया में आप आसानी से लगा सकते हैं। पेट में बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, तो यहाँ नीचे पेट का एरिया है, आप इस क्षेत्र पे यहाँ पर हल्दी का लेप इस प्रकार से लगा दें। अक्सर लोगों को नीचे यूरिन के एरिया में, पेशाब के एरिया में इन्फेक्शन, दाने, खुजली होने लगती है, तो उसके लिए आप नीचे ये दोनों बीच की उंगलियां हैं, इनके बीचों बीच इस क्षेत्र में आप यहाँ से यहाँ तक ये हल्दी का लेप लगा दें। तो इनके प्रयोग करने से, अगर नीचे एनस के क्षेत्र में तकलीफ है, तो आप यहाँ पे नीचे लगा दें इस प्रकार से। तो इसका प्रयोग करने से आपका जो लोकल इन्फेक्शंस हैं, लोकल प्रॉब्लम्स हैं बॉडी में, वो काफी हद तक जल्दी हील हो जाती हैं। और इसके साथ हम मोस्टली पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि रात को सोते समय 1 कप गर्म पानी कीजिए, उसमें चुटकी भर हल्दी डाल लीजिए, और बॉईल हो जाए, फिर उसको हल्का गुनगुना आप धीरे धीरे सिप कर करके पीजिए। सोते समय रात को आप हल्दी का पानी पी लीजिए, तो अंदर से बॉडी के आपके इन्फेक्शंस
और टॉक्सिन्स ड्रेन होंगे पर डे। इसको लेने से आप अंदर से तो क्लीन हो ही रहे हैं, तो बाहर से बार बार बॉडी में इन्फेक्शंस नहीं होंगे। तो ये एक बहुत ही सिंपल टिप है जिसकी हम लोगों ने बात करी आज। और इस प्रकार से ये घर के जो रंग हैं, जो हमारे नेचुरल कलर्स हैं, इनका प्रयोग, फूलों के रंग होते हैं, अलग अलग फूलों के रंग हैं, इनका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं सबकी, बट यहाँ एक कॉमन प्रॉपर्टी की बात हम लोगों ने अभी करी है जो आप आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात हम लोग करते हैं कि हम जो देखते सुनते समझते हैं वो अलग अलग किस प्रकार से हो जाता है हमारे आपस में ही। कहीं कोई रेड कलर का कपड़ा किसी ने दिखाया, आप किसी दुकान में गए और किसी ने रेड कलर का कोई क्लॉथ दिखाया, कोई साड़ी या शर्ट दिखाई आपको, और अलग अलग व्यक्तियों को वही रेड कलर अलग अलग शेड में दिखता है। ये है ह्यूमन ब्रेन की खासियत। हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से उसे देखता समझता है, उसे इंटरप्रेट करता है। तो इस प्रकार से हम, हेलो, साउंड ऑफ कर लें आप लोग अपना। हम लोग जो भी इस प्रकार से अलग अलग चीजें देख रहे हैं, हमारे देखने का, हम एक ही चीज अगर 10 लोगों के सामने एक ही रंग रखते हैं तो उसको आप अलग अलग तरीके से उसे पहचान सकते हैं। किसी को रेड का कोई हल्का शेड दिखेगा, किसी को बहुत डार्क रेड दिखेगा, किसी को मीडियम रेड दिखेगा। ये हमारे आईज पर भी डिपेंड करेगा, आंख की जो रेटिना होती है उस पर भी निर्भर करता है। और इससे जो ये रोशनी जा रही है, रेड कलर की जो लाइट जा रही है, वो हमारे ब्रेन में जा करके वो कौन सा रंग हमें दिखाती है, ये उस पर भी निर्भर करता है। तो ये बहुत ही विचित्रता है हमारे मस्तिष्क की, जो हमें एक ही चीज को अलग अलग पहलू में दिखाती है। इसी प्रकार से जब हम सुनते हैं चीजों को, तो कोई आवाज सुनाई दे रही है आप सभी को, बट ये आवाज किसी को बहुत तेज, किसी को बहुत धीमी, किसी को बहुत तीखी, किसी को बहुत मधुर, अलग अलग प्रकार की सुनाई दे सकती है। तो ये भी सबके कान की शक्ति और उससे जुड़े हुए मस्तिष्क के भाग पर निर्भर करता है। तो ब्रेन हमारा अलग अलग साउंड को, एक ही साउंड को अलग अलग तरीके से पहचान सकता है। तो हर व्यक्ति के मस्तिष्क की ये खासियत होती है, और जिसके कारण हम ये नहीं आमतौर से सामान्य रूप से कह सकते हैं कि ये एक जैसा ही है। इसी प्रकार स्मेल हमारी या टेस्ट हमारा, किसी को कोई चीज बहुत मीठी लगती है और किसी को वही चीज थोड़ी कम मीठी लगती है या ज्यादा फीकी लगती है। कोई व्यक्ति चाय में आधा चम्मच चीनी पसंद करता है, तो कोई 1 चम्मच, कोई 2 चम्मच, राइट। सबकी अलग अलग टेस्ट और रिक्वायरमेंट है बॉडी में। तो ये सेंस ऑफ टेस्ट जो हमें फीलिंग आती है, ये सबकी अलग हो जाती है। और इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि सामान्य क्या चीज है। तो हमारे हेल्थ के लिए हमें जो सूट करता है, जो हम अडेप्ट करते हैं, जिससे हम तादाद में स्थापित कर लेते हैं, वो हमारे बॉडी के लिए सूटेबल हो जाती है। और इस प्रकार से हम चीजों को देखते, सुनते, समझते और सेंस करते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये अडेप्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा कि बाहर से कौन सी एनर्जी आई और हमने उसे कैसे समझा और कैसे रिएक्ट किया। बाहर से साउंड की वेव आई, हमारे नर्वस सिस्टम ने उसको नर्व एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। कितनी हाई वोल्टेज की नर्व एनर्जी या लो वोल्टेज की नर्व एनर्जी। बाहर से हमें कोई रोशनी आई और हमारी आंखों ने, मस्तिष्क ने उस रोशनी को किस प्रकार से चित्र बनाया उसका, तेज, ब्राइट या डल, हल्का, अलग अलग प्रकार के ये रेशियो हो सकते हैं। एक और एग्जांपल आप ऐसे समझें कि अगर कोई व्यक्ति को मीठा पसंद है या भूख बहुत तेज लग रही है फॉर एग्जांपल, तो आप उस समय जो कुछ भी मिलेगा आप खा लेंगे, और जो भी मिला वो आपको बड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि भूख लगी है, चाहे आपके पसंद की चीज ना भी हो। तो इस स्थिति को कहते हैं कि ये हमारे सेंसेस, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारे नर्वस सिस्टम पर डिपेंड करता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज नर्वस सिस्टम पर खास तौर से बात करेंगे कि कैसे आप इसका उपचार कर सकते हैं, और हम कैसे अपनी अडेप्टेबिलिटी को भी चेंज कर सकते हैं, कि हमारा बॉडी जिन चीजों से यूज टू हो गया है उसको धीरे 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 कैसे नॉर्मलाइज करें।
जैसे किसी का वेट बहुत ज्यादा है तो उसका बॉडी यूज टू हो गया है उतना वजन उठाने के, अपने शरीर को उठाना होता है, तो शरीर की आदत पड़ जाती है उतने वेट को उठाने की। तो अगर आप वेट कम भी करेंगे तो भी आपका फिर बॉडी डिमांड करेगा कि और फूड इनटेक करो और वेट उतना ही बैलेंस्ड रहे। तो उसको मेंटेन करने में झगड़ा होता है अंदर शरीर में, कि हमारा वेट मान लीजिए 60 kg है और उसको हमें कम करना है 55 kgs पर बॉडी में आपने 1 kg कम किया, फिर बॉडी डिमांड करेगी कि 1 kg वापस बढ़ाओ। तो ये कंट्रोल और अडेप्टेशन हमें किस किस स्तर पर कैसे कैसे करना होगा, ये बहुत ही अद्भुत विषय है हमारे शरीर का। तो इस प्रकार से ये अलग अलग वैरायटी ऑफ एनर्जीज हमारे ह्यूमन बॉडी में है, जो मस्तिष्क अलग अलग तरीके से समझता है, सोचता है और विचार करता है, और उस हिसाब से वो रिएक्ट करता है। कोई भी बाहर से स्टिमुलस आता है, हम उसे कैसे परसीव करते हैं, कैसे समझते हैं, ये अलग अलग हो सकता है। एक और उदाहरण हम देखते हैं, जैसे आपने कोई चीज मीठी खानी है और आपने अभी खाई, पर वही चीज अगर आपको काफी ज्यादा मात्रा में दे दी जाए और आप खाते जा रहे हैं खाते जा रहे हैं, एक स्थिति आएगी कि आपको वो उस मीठे से उस समय चिढ़ हो जाएगी कि अब हमें नहीं खाना, हमारी संतुष्टि हो गई है, अब अगर दिया जाएगा तो आप सबको मीठा पसंद नहीं आएगा, जबकि स्टार्टिंग फेज में आपको बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था। तो वो पसंद आना और एक स्टेज पर बिल्कुल पसंद ना आना, ये दो अलग स्थितियां हैं। स्वाद तो वही है मीठा, पर शरीर भी वही है, पर शरीर की जो अडेप्टेबिलिटी है, जो तादाद में है, वो चेंज हो जाता है। तो ये चेंज एवरी मोमेंट होता रहता है बॉडी में, और इसी को हम कहते हैं कि हम चीजों को कैसे समझ रहे हैं और उसे रिएक्ट कर रहे हैं, उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अब एक और बहुत ही अद्भुत विषय पर आते हैं हम लोग, इन चीजों के उपचार पर भी बात करेंगे अंत में लगभग, जो कि एक कॉमन ट्रीटमेंट होगा हमारे फिंगर्स, उंगलियों पर। तो अगर आप अपने हेड और फेस को देखते हैं, तो हम लोगों ने एक बार बात करी थी एक दो सेशंस पहले, कि हमारे चेहरे पर भी होल्स हैं, बॉडी के छिद्र हैं। और अगर आप ध्यान दें तो बेसिक छिद्र जो सबसे बड़े बड़े दिखते हैं सामने, वो है दो आंख, जिसमें एक छेद होता है प्यूपिल, जिससे रोशनी की किरणें अंदर जाती हैं। दो छेद हैं आपके नाक के, जिसमें से हवा जा रही है, आ रही है। एक मुंह का छेद है जिससे आपका भोजन पानी जाता है, और दो कान के छेद हैं जिससे ध्वनि जाती आती है। तो इन छेदों पर अगर आप ध्यान दें तो नाक का छेद परमानेंटली खुला हुआ है, इसमें कोई ढक्कन नहीं लगा है। कान का छेद भी परमानेंटली खुला हुआ है, इसमें भी कोई लिड, कोई ढक्कन नहीं लगा हुआ है। आपको कान बंद करना होता है तो आप हाथ से बंद करते हैं, नाक बंद करनी होती है तो आप हाथ से करते हैं। पर एक छिद्र ऐसा है आंख, जिसमें एक ढक्कन लगा हुआ है, आईलिड, आंख की पलक। तो इसे आप कभी कभी बंद करते हैं, खोलते हैं, बंद करते हैं, खोलते हैं। और एक मुंह है जिसके छेद हमेशा बंद रहता है, जिसे हम ओंठ या लिप्स कहते हैं। तो बनाने वाले की संरचना देखिए कि दो छेद खोल के रखे हैं और दो छेद लगभग बंद करके रखे हैं। इसका क्या अर्थ है? हमें अधिक से अधिक नाक पर और कान पर ध्यान देना है, इसका प्रयोग करना है, क्योंकि परमानेंटली खुले हैं ये। तो ज्यादा सुने और ज्यादा सांस लें, इस पर हमें ध्यान देना है ज्यादा। देखें कम, क्योंकि ये कभी कभी खुल रहा है। और बोलें और खाएं पिएं तो सबसे कम। तो इस छेद का सबसे कम यूज करना है, थोड़ा ज्यादा आंखों का करना है, और सबसे ज्यादा नाक और कान जो हमारे मध्य में है सिर के, इसका सबसे अधिक प्रयोग करना है अगर हमें स्वस्थ रहना है तो। इसलिए आप जो भी कार्य कर रहे हैं उन पर ध्यान दें कि हम कैसे अपने सेहत को बना के रख सकते हैं। और सुजोक में एक कॉन्सेप्ट आता है होमो हेट्रो न्यूट्रो का, बहुत ही अद्भुत विषय है। तो अगर हम बात करें तो मिडिल पार्ट हमारे हेड रीजन का, नाक और कान का क्षेत्र है जो न्यूट्रो रीजन है, जिसके माध्यम से आप अपने शरीर को बैलेंस कर सकते हैं। और ऊपर का हिस्सा हेट्रो यांग एनर्जी का कहलाता है, जो आप देख रहे हैं बंद और खुल होता रहता है, मूवमेंट में रहता है। और नीचे का हिस्सा आपका होमो एनर्जी का है, यिन एनर्जी का है, जो लगभग बंद रहता है।
तो एक सामान्य अवस्था हमारे शरीर की इसी प्रकार से बनाई गई है कि शरीर नेचुरली बैलेंस्ड रहे, प्राकृतिक रूप से शरीर स्वस्थ रहे, इसीलिए इस प्रकार के छिद्र, इस प्रकार की संरचना बनाई गई है। आप विचार करिएगा, 2 फेफड़े और 1 हृदय क्यों दिया गया है, 2 किडनी और 1 लिवर क्यों दिया गया है? तो हर चीज के पीछे एक कारण होगा और उस कारण को हमें समझना है और उसी हिसाब से हमें प्रयोग करना है, उसी हिसाब से हमें अपनी दिनचर्या को व्यतीत करना होता है। तो इस प्रकार से हम अपने शरीर के ढांचों को अगर समझेंगे थोड़ा थोड़ा करके, तो हम देखेंगे कि हमारे शरीर की विचित्रता बहुत ही अद्भुत है। और इसका अब हम लोग उपचार की ओर आएंगे थोड़ा सा, कि हमारा शरीर की जो भी चेतना है हमें अपने मस्तिष्क से सेंस होती है, पता चलती है, पहचान में आती है। और इस चेतना शक्ति को अगर हमें महसूस करना है, समझना है, तो हमारा ब्रेन, स्पाइन, हमारा नर्वस सिस्टम अलर्ट रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। तो अपने ब्रेन को जानने का प्रयास करते हैं। ये हमारे नर्वस सिस्टम का केंद्र है, स्नायु तंत्र का। ये कनेक्शंस का काम करता है, सब जगह जोड़ने का, शरीर के अंदर की बात हो या शरीर के बाहर की बात हो। बाहर कोई घटनाएं हो रही हैं, हवा चल रही है, धूप है, आंधी पानी है, तूफान आ रहा है, बाहर कुछ भी घटना हुई, कोई आवाज आई, कोई गंध आई, तो बाहर की चेतना को अंदर ले जाना और अंदर कुछ भी हो रहा है उस चीजों को सेंस करना, जानना, पहचानना, ये हमारे मस्तिष्क, नर्वस सिस्टम का प्रमुख कार्य है। सो कनेक्टिविटी, ये कनेक्टिविटी इलेक्ट्रिक करंट की तरह होती है। जैसे बिजली कड़कती है आसमान में, बादल कड़कते हैं, थंडर स्टॉर्म होता है, उसी प्रकार हमारे बॉडी में भी ये इलेक्ट्रिक करंट की तरह, बिजली की तरह ये नर्वस सिस्टम काम करता है। इसमें भी अगर आप डिटेल में जाएंगे तो आप देखेंगे एकदम स्पार्क्स की तरह, इलेक्ट्रिक करंट की तरह ये हमारे बॉडी में चलता रहता है। और अगर आप छुएं तो आपको करंट नहीं लगता, क्योंकि ये वायर्स काफी हद तक रबड़ की कोटिंग की तरह पैक्ड होते हैं। तो जैसे आप तार छूते हैं तो आपको करंट नहीं लगता है, पर अगर तार का कोटिंग निकल जाए तब आपको उसका करंट फील होने लगेगा। तो इस तरह के ये करंट का स्ट्रक्चर हमारे पूरे बॉडी में है। ये पूरे शरीर को चेतना प्रदान कर रहा है, कॉन्शियस रख रहा है, अवेयर कर रहा है, अलर्ट रख रहा है, जागरूक रखता है कि हम सचेत रहें कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और उसके प्रति हमें कैसे अपना रख रखाव करना है। शरीर में कहीं भी झंझनाहट होती है, कंपन होता है, जो भी क्रियाशीलता होती है, जो भी चेतना हम प्राप्त कर रहे हैं, ये सब हमारे नर्वस सिस्टम के माध्यम से है। स्पर्श करना, गर्म है कि ठंडा है, कहीं दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस प्रकार की जितनी भी सेंसेस हैं, सेंसिटिविटीज जितनी भी प्रकार की हैं, ये सब हमारे इस नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइन के माध्यम से हमें एहसास होता है। और जब तक एहसास नहीं होगा तब तक हमें पता नहीं चलेगा हम स्वस्थ का एहसास कर रहे हैं, अच्छे स्वास्थ्य का, या हम बीमारी का एहसास कर रहे हैं। पेट में दर्द हुआ तो पता चला अच्छा ये तकलीफ आई है, तो दर्द ही नहीं होगा, कहीं गर्म ठंडा ही नहीं पता चलेगा, तो हमें एहसास ही नहीं होगा चीजों का। तो ये पहला स्टेप होता है, जो हमारे पूरे ब्रेन और स्पाइन की नर्व्स के माध्यम से पूरे शरीर के कण कण में फैला हुआ है। इस चीजों को जानने के लिए इसी सिस्टम के माध्यम से हम सारी अपनी क्रियाएं कर रहे हैं और उनके प्रति प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं, एक्शंस और रिएक्शंस, इसी नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइन के माध्यम से। जितने भी हम अपने कर्म करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, उसका जो परिणाम होता है, रिजल्ट होता है, जिसे हम कर्म और कर्म फल कहते हैं, ये भी हमारे नर्वस सिस्टम, हमारी सोच, विचार और क्रियाशीलता पर निर्भर करेगा। तो इस प्रकार से इन चीजों को हम लोग एक छोटे से रूप में जान सकते हैं कि हर क्षण कुछ ना कुछ गतिविधियां हो रही हैं, और ये क्षण या मोमेंट या टाइम कहलाता है टाइम एनर्जी। एनर्जी नंबर 6 है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में, जिसे हम स्पाइन और नर्वस सिस्टम की एनर्जी कहते हैं। ये हमें रियलाइज करने में मदद करता है, चीजों को जानने पहचानने में मदद करता है। एग्जाम्पल लें कि हम सांस अंदर ले रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं, हम चीजों को खा पी अंदर रहे हैं और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल रहे हैं, हम विचारों को, थॉट्स को अंदर लेते हैं और पुराने विचारों को या तो अंदर रखे हुए हैं या धीरे धीरे भूल जाते हैं, बाहर निकाल देते हैं।
एज के हिसाब से आप ग्रो कर रहे हैं और फिर आप डिजेनरेट भी कर रहे हैं, यानी आपका क्षय भी हो रहा है, क्षरण भी हो रहा है। किसी क्षण आप बहुत अच्छे से हंसते मुस्कुराते हैं और किसी क्षण आप एकदम रोने भी लगते हैं। तो ये जितने भी फीलिंग्स, इमोशंस, लव, कंपैशन, अफेक्शन, लगाव, जितने भी तरह के डर, इस तरह के इमोशंस हमारे बॉडी में आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये सब हमारे अप्स एंड डाउन्स जो लाइफ के हैं, ये हमारे नर्वस सिस्टम से रेगुलेट हो रहे हैं। तो इसके उपचार के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे बॉडी को इस प्रकार से अडेप्ट करने के लिए, अच्छे से बॉडी एडजस्ट करे चीज़ों के साथ और रिएक्ट करे, रिस्पॉन्ड करे, जाने पहचाने, कॉन्शियस हो, उसके लिए हम लोग इस नर्वस सिस्टम का उपचार करेंगे। और ये नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन और हमारी स्पाइन आती है, और जिसका हम लोग पहले भी एक बार छोटा सा जिक्र कर चुके हैं, आज फिर हम लोग एक और टॉपिक करेंगे। और हमारे नर्वस सिस्टम के लिए हमें 4 विशेष उंगलियों पर ध्यान देना है उपचार के लिए, और ये हैं लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, ये 2 उंगलियां, राइट हैंड की मिडिल फिंगर और लेफ्ट हैंड का थंब। ये 4 उंगलियों पर हम ध्यान देंगे, राइट मिडिल फिंगर और लेफ्ट हैंड की रिंग, मिडिल फिंगर और थंब। ये 4 उंगलियों पर हमारे मस्तिष्क के और हमारे रीढ़ की हड्डी के समस्त भाग केंद्रित हैं, और इसके माध्यम से हम अपनी चीजों का जानना पहचानना, उनके साथ एडजस्ट करना, इसको बेहतर कर सकते हैं। तो ये है लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर, फिंगर नंबर 6, जिस पर आप मसाज कर सकते हैं, जिसका आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसके आप जॉइंट्स को दबा के देख सकते हैं किस जॉइंट पर दर्द है, जिसके आप पोरों को दबा के देख सकते हैं कौन से पोर पर दर्द है, और सिंपली हम इस पर उपचार कर सकते हैं आसानी से। उपचार के बहुत से तरीके हैं, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। सिंपल तरीका पहला है, आप ये क्लिप लीजिए और इसको, अगर पहला पोर दुख रहा है तो आप इस प्रकार से लगा दीजिए, दूसरा दुख रहा है तो आप इस प्रकार से लगा दीजिए, और तीसरा दुख रहा है तो आप इस प्रकार से लगा दीजिए। तो ये सिंपल ट्रीटमेंट है। आपके स्पाइन से लेकर के ब्रेन की ओर हम लोग बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो जिस हिस्से में दर्द हो उस हिस्से को आप दबा के हल्का सा देखें और उस हिस्से पर आप उपचार शुरू कर दें। ये आप सिंपल सी क्लिप का यूज कर सकते हैं। आप दूसरा स्टेप हम लोगों ने बात करी थी रबर बैंड का, आप इन जिस जोड़ पे दर्द है उस जोड़ पे आप ये रबर बैंड इस प्रकार से लगा सकते हैं प्रेशर के लिए। तो तीनों में दर्द है तो आप तीनों जॉइंट्स पर लगा सकते हैं। तो सबसे दर्द वाला स्थान खोजेंगे हम दबा के, और उसको आसानी से आप उपचार कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्यूप्रेशर की रिंग है तो ये रिंग ले हम लोग, और इस फिंगर पर अच्छे से एक एक जॉइंट पर आप 4 से 5 बार मसाज कर लीजिए। इससे आपका ये स्पाइन और नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारी एक फिंगर का कई तरीके से उपचार है। ये भी नहीं है, आप थंब पैड आप यूज करते हैं, अगर ये थंब पैड आपके पास है, अंगूठे में पहनने वाला एक्यूप्रेशर का टूल है थंब पैड, इसको आप लेकर के फिंगर पे इस प्रकार से मसाज कर सकते हैं, आगे भी पीछे की ओर भी। तो ये थंब पैड के माध्यम से आप इसका आसानी से इस जो पॉइंट पेनफुल है आप उसे यूज कर सकते हैं। या आप रात को सोते समय 3 मेथी के दाने टेप पे लेकर के जो पोर दुख रहा है उस पोर पर आप इस प्रकार से मेथी के दाने लगा दीजिए। अगर आपके पास स्टार मैग्नेट है तो आप ये क्लस्टर स्टार मैग्नेट, जिसे 5 या 6 स्टार मैग्नेट कहते हैं, इसका यूज कर सकते हैं, और जो पोर दुख रहा है उस पर आप ये स्टार मैग्नेट लगा सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल टूल्स हैं, एक ही फिंगर पे आप कई तरीके से उपचार कर सकते हैं। जो भी आपके पास सुविधाजनक वस्तु उपलब्ध है घर में, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। एक एक्यूप्रेशर का ये टूल आता है जो छोटा सा मसाजर है, आप इससे भी ये फिंगर्स का मसाज कर सकते हैं बहुत आसानी से। अगर रिंग चलाने में कुछ लोगों को दिक्कत होती है, आप फिंगर मसाज करिए इससे। ये छोटा येलो मसाजर है, आप पूरे फिंगर के चारों तरफ आसानी से इसको मसाज कर सकते हैं बहुत हल्के से। ओल्ड एज लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, ये सिंपल टूल है।
तो इस प्रकार से ये एक ही फिंगर पे आप कई तरीके से उपचार कर सकते हैं। और ये है हमारी फिंगर नंबर 6, यानी हमारे स्पाइन और ब्रेन के कनेक्शन से जुड़ी हुई। आपको नर्वस सिस्टम की समस्या है तो यहाँ से पहले प्रारंभ करिए उपचार करना, और आप दबा के देख लें कि कौन सा हिस्सा दुख रहा है, कौन सा जॉइंट पे ज्यादा दर्द है, किसी खास जोड़ पे या किसी खास पोर पे दर्द है, तो आप उस क्षेत्र पर फोकस करके आप उसका उपचार करें। अगर जॉइंट पे है तो आप रबर बैंड बांध दें या मेथी की पट्टी बांध दें। फिर आते हैं दूसरी फिंगर पे, ये है लेफ्ट मिडिल फिंगर, फिंगर नंबर 7 है। ये आपके सिर के पीछे के भाग का नियंत्रण करेगी, और बॉडी में हमारे जो कंडक्शन है, चेतना शक्ति ऊपर जा रही है मस्तिष्क में और ऊपर से सूचना नीचे आ रही है, ये हमारे इस फिंगर के माध्यम से हो रही है। शरीर का नियंत्रण हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है। तो हम कैसे अडेप्ट करें, कैसे नहीं करें, इसमें भी ये मदद करेगा हमको। तो ये मिडिल फिंगर है, इस पर आप उसी प्रकार से दबा के देख लें कौन से जॉइंट पर दर्द है, और उस जॉइंट पर हम उसी प्रकार से मेथी पट्टी या रबर बैंड का यूज कर सकते हैं। या आप पोरों पर दबा के देखें कौन से पोर पे दर्द है, और उस पर आप मेथी के सीड्स या स्टार मैग्नेट लगा सकते हैं। अब आते हैं राइट मिडिल फिंगर। इसमें आपका मिड ब्रेन का रीजन है, यानी मध्य मस्तिष्क का भाग। आपके सारे इमोशंस, आपकी सेंसिटिविटी, लव, कंपैशन, अफेक्शन, फियर, जॉय, सैडनेस, ये सारी चीजें इसमें बैठी हुई हैं। आप चीजों को कैसे लेते हैं, कैसे उनको एहसास करते हैं और कैसे उनके प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं, ये यहाँ पर निर्भर करेगा। तो ये आज मन कर रहा है, आज मन नहीं कर रहा है, आज ये है, आज वो है, इस प्रकार के बहानेबाजी जो हम लगाते हैं और अपने रूटीन को नहीं मेंटेन कर पाते हैं, इसके लिए मन रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर डिसिप्लिन रखना है तो मन को स्ट्रांग और स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा। तो ये है हमारा राइट मिडिल फिंगर। यहाँ के हम फिर इसी प्रकार से जॉइंट्स चेक कर लेंगे कौन सा जोड़ दुख रहा है, और इस जॉइंट पर नहीं जॉइंट दुख रहा तो आप पोरों पर दबाव दे करके आप चेक कर सकते हैं, और सबसे दर्द वाले हिस्से पर आप उसी प्रकार से उपचार कर सकते हैं। तो नियमित रूप से उपचार करते रहने से आप रात को सोते समय मेथी या मैग्नेट लगा के सो जाएं और सुबह निकाल दें। नियमित रूप से करने से आप देखेंगे आपका संतुलन, शरीर की चेतना, शरीर का नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होने लगेगा और आपकी एनर्जी लेवल इंप्रूव करेगी। चौथी फिंगर है लेफ्ट थंब। लेफ्ट थंब हमारा 9 नंबर की एनर्जी है, जो हमारे संपूर्ण ब्रेन को की सूचना देता है, उसका परिचायक है, जिसे हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। यहाँ से आप सारे विचार पैदा करते हैं, जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं, इनकी चेतना आपकी यहीं पे जा रही है, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग माध्यम से। तो चेतना ठीक से जा रही है कि नहीं और उसके प्रति आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ये आपके यहाँ पर डिपेंड करेगा। तो चीजों को कैसे इंटरप्रेट करते हैं हम, कैसे समझते हैं, सबके अलग अलग तरीके हैं। तो इसलिए इस अंगूठे पर आप दबा के देख लें ऊपर का पोर और नीचे का पोर, फिर जॉइंट देख लें, नीचे वाला जॉइंट दुख रहा है, आगे पीछे से आप इस प्रकार से दबाएं, और फिर ये ऊपर से ऊपर वाला जॉइंट दबाएं इस प्रकार से। जो जॉइंट दुख रहा हो तो जॉइंट पर आप मेथी की पट्टी बांध के सो जाया करें। दिन में आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट पानी से भीग जाता है तो कई बार मेथी के दाने निकल जाते हैं, इसलिए रात को लगाना सबसे आसान है। तो जो जोड़ दुख रहा है उस पर आप मेथी की पट्टी बांध लें, या जो पोर दुख रहा है उस पर आप 4-4 मेथी के दाने या एक स्टार मैग्नेट आप लगा सकते हैं। तो इसके नियमित रूप से करने से आप देखेंगे इन 4 उंगलियों में से जिस क्षेत्र पर भी दर्द सबसे अधिक आपको मिला, उन क्षेत्रों को आप नियमित रूप से प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे आपका ब्रेन और स्पाइन का जो कंट्रोल सिस्टम है बॉडी में, जो बाकी कई सिस्टम्स को कंट्रोल करता है, वो काफी हद तक बॉडी को सेहतमंद रखने में मदद करेगा। और हमारा जो स्टैमिना है, जिसे हम कहते हैं नर्वस स्टैमिना है, वो बढ़ जाता है काफी लेवल तक। इसका एक बहुत ही अच्छा एक टूल और है, अगर आप इसकी रेफरेंस हम आपको दे दें, ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट हैंडबुक 1 है, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट हैंडबुक वॉल्यूम 1। इसमें आपको पेज नंबर 3 पे ये हाथ और पैर के चित्र दिखेंगे, जिसमें हर उंगली के फिंगर नंबर दिए हुए हैं। तो यहाँ हम लोगों ने बात करी फिंगर 6, 7 और आपकी फिंगर 6, 7, 9 और फिंगर 8, इन 4 उंगलियों पे बात करी, जिससे आप अपने पूरे के पूरे ब्रेन और स्पाइन का कंट्रोल आसानी से कर सकते हैं, उसको
ठीक से मेंटेन करे बॉडी को, इस प्रकार से आप नियंत्रित कर सकते हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टूल है आपका नाभि का केंद्र। आपकी नाभि और धनन अगर खिसक जाती है तो आपका मस्तिष्क तक का जो कोऑर्डिनेशन है वो बिगड़ जाता है। कई बार आपके इमोशनल बाउट्स आते हैं, आपके इमोशंस गड़बड़ हो जाते हैं, कई बार आपके मेंटल थॉट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, बार बार नेगेटिव थिंकिंग आ रही है, कई बार आपका मन विचलित होता रहता है बार बार। इस प्रकार की बहुत सी समस्याएं आती हैं। कई बार बॉडी एक हो रहा है भयंकर और शरीर में जगह जगह चुभन और तरह तरह के सिम्टम्स आने लगते हैं। तो इसके लिए आप अपना नाभि जरूर चेक कर लें, जो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। दोनों हाथ की रेखाओं को आपस में इस प्रकार से जोड़ेंगे, पहली रेखाओं को, और दोनों छोटी उंगलियों को बगल बगल आप रख दें। अगर आपकी तीनों रेखाएं आपस में मिल रही हैं छोटी उंगली की, तो आपकी नाभि अपने स्थान पर स्थित है। अगर ये रेखाएं इस प्रकार से ऊपर नीचे हैं तो हमारी नाभि खिसकी हुई है। तब हम क्या करेंगे, आप एक आसानी से ये पंप का भी यूज कर सकते हैं, जो आपको आसानी से अवेलेबल है एक्यूप्रेशर के शॉप्स पर। आप इसका प्रयोग खाली पेट कर सकते हैं नाभि पर। तो इसको हम प्रयोग कैसे करते हैं, खाली पेट आप सीधे लेट जाएं बिना पानी पिए। सुबह उठते ही अगर मोशन हो जाता है तो उसके बाद, मोशन थोड़ा देर से होता है तो आप सीधा लेटे रहें खाली पेट, और इसको ऐसे ऊपर से दबाएं। इसमें नीचे एक छेद होता है, सीधा नाभि के ऊपर आप पीठ के बल लेटें और कपड़ा पेट का हटा दें, और नाभि के ऊपर इस पंप को आप सीधा रख दें बीचों बीच, और फिर धीरे से इसको छोड़ दें। ये नाभि पर लग जाएगा, वैक्यूम से पकड़ लेगा पेट को, और इसको 5 से 10 मिनट आप लगा के लेटे रहें सीधा। अपने आप ये फूल कर कई बार गिर जाता है, तो अपने आप प्रेशर से ये नाभि को संतुलित कर देता है। पर अगर इससे भी नहीं हुआ, अगर वो फूल करके ना गिरे, तो आप 5 से 10 मिनट बाद पेट को हल्का सा साइड से आप दबाएंगे और इसको टेढ़ा करके आप निकाल देंगे। हवा अंदर जाएगी और ये धीरे से निकल जाएगा, और फिर आप बाईं करवट लेके धीरे से उठ जाएं। तो इसको अगर आप नियमित प्रयोग करते हैं तो नाभि अपने स्थान पर केंद्रित रहने से आपका मस्तिष्क भी केंद्रित रहता है काफी हद तक। तो प्रतिदिन आप अपना सुबह सुबह उठ के हाथों का दर्शन करें और नाभि चेक कर लें। और जिस दिन भी नाभि गड़बड़ है, ये नाभि का बिंदु भी है, हम लोग बात कर चुके हैं, दोनों बीच की उंगलियों के सीध में पहली रेखा पर, इस बिंदु पर आप दबाव भी दे सकते हैं खाली पेट सुबह 1-1 मिनट सुबह में, दोनों हाथ में बारी बारी, और फिर आप दोबारा चेक कर सकते हैं। कई बार ऐसे भी नाभि ठीक हो जाती है, पर अगर काफी समस्या लंबी है तो आप पंप का नियमित रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी हमारी शरीर की जो संपूर्ण ऊर्जा है वो केंद्रित रहती है, और हमारा मन, मस्तिष्क और हमारी जो स्पाइन है वो हमारी काफी हद तक कंट्रोल में रहती है, जो कि मेन कंट्रोलर है पूरे बॉडी का, सारे सिस्टम्स का। तो इस प्रकार से हम कैसे सुनते, समझते, स्वाद लेते, सूंघते और चीजों को जानते पहचानते हैं, इन चीजों पर हम लोगों ने आज बात करी। इसी विषय को और थोड़ा सा हम लोग आगे ले जाएंगे अगली बार, और भी चीजों पर बात करेंगे। तो आज हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। ओवर टू यू ऑल, आपके क्वेश्चंस या फीडबैक्स। थैंक यू मैम। किसी व्यक्ति को, लड़के को, और यदि हाथ पैर एक्सरसाइज करने में चट चट की आवाज आती रहती है, उसका क्या कारण हो सकता है? हाँ जी, हाथ पैर में अगर जॉइंट्स में कट कट की आवाजें आती हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसका मतलब हड्डियां आपस में या तो लड़ रही हैं, कट कट बोल रही हैं, और हड्डियों की ग्रोथ ज्यादा हो गई है, उसके अंदर जो बीच में फ्लूइड है वो कम हो जाता है, उसके कारण जो कुशनिंग होती है बोन्स के बीच में वो कम हो जाती है। तो डिजेनरेशन की एक निशानी है। वात रोग का ये सबसे प्रमुख कारण है जिसमें ये आवाजें आ रही हैं, साउंड्स आ रही हैं। तो आप वात का उपचार करिए सामान्य रूप से, दोनों छोटी उंगली के तीनों पोरों पे 4-4 मेथी दाना लगाइए, शरीर का वात कम होगा तो ये कट-कट की आवाजें भी कम होने लगेंगी। मैम, हेलो मैम, मैम आपने इसमें बोला कि लाइक हम क्लिप यूज कर सकते हैं एवरी जॉइंट पर, तो हम लाइक प्लास्टिक का क्लिप भी यूज कर सकते हैं कि सिर्फ स्टील वाला ही क्लिप हमें यूज करना होगा? कोई भी कपड़ा सुखाने वाला क्लिप आप यूज कर सकते हैं, बहुत टाइट ना हो। नॉर्मली ओके आप उसको बेसिकली प्रेशर के काम आप कर सकते हैं। हाफ अ मिनट लगाएंगे मुश्किल से, नीला ओके पड़ने के पहले आप हटा दें उसे। ओके। एंड मैडम, अगर हेलो किसी मैम, के अभी ऑल आपने 10 बताया। फिंगर्स पेनफुल होते हैं, किसी किसी को अगर प्रेस किया तो ऑल 10 फिंगर्स पेनफुल निकलते हैं, पैरों के हाथ के भी, तो उसका क्या रीजन होता है?
कई बार आप जब चेक करते हैं सभी फिंगर्स पेनफुल हैं, बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स पेनफुल हैं, तो एक तो कॉमन रीजन है कि आर्थराइटिस या गठिया का रोगी हो सकता है, जोड़ों में दर्द आ रहा है उसके आमतौर से, राइट। तो ऐसी स्थिति में सबसे सरल और सबसे बेहतर इलाज होगा आप हल्का सा ऑयल दे दें और उसको नियमित रूप से वो अपने हाथों के सभी जॉइंट्स पे मसाज करें। दिन में 2 बार करें तो बहुत अच्छा है, और अगर पैर के तलुए में भी कर सके तो और अच्छा है। तो हेलो इससे मैम। इससे आपके जॉइंट्स पे मसाज होगा, जॉइंट्स की मोबिलिटी इंप्रूव होगी, और फिर आप 1 हफ्ते बाद अगर फिर से चेक करेंगे तो आप देखेंगे 10 में से शायद अब 5 उंगलियां दुख रही हैं, तो अब आप 5 उंगलियों पर उपचार दे सकते हैं। हेलो मैम। हेलो मैम। जलन, पूरे शरीर में जलन होती है किसी को, तो उसका कारण क्या होता है? मतलब वो तो पहले पता चल गया कॉन्स्टिपेशन उनको है, लेकिन इसके लिए कॉन्स्टिपेशन का उपचार करना चाहिए या और कुछ करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, जैसा आप सभी जानते भी हैं कि ये आपका जो जितने भी रोग हैं पेट से सबसे पहले प्रारंभ होते हैं, और मुख्य कारण ही आपका पेट होता है आमतौर से। तो बाकी बहुत से कारण और भी हैं, बट अगर पेट नहीं साफ हो रहा है, बॉडी का वेस्ट बाहर नहीं निकल रहा है, तो पहला काम हमें उसी पे करना है कि कॉन्स्टिपेशन दूर करना है। मोशन डेली अगर क्लियर होगा तो आपके आधे रोग ऐसे ही दूर हो जाएंगे। तो मोशन के लिए आपका ये पॉइंट बहुत अच्छा है, नाभि का बिंदु। इसके चारों तरफ बराबर दूरी पे 4 पॉइंट हैं, इन पर आप प्रयोग करें। और अगर गंभीर कब्जियत है, उससे भी नहीं जा रहा है, तो आप यहाँ पर बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में, ये बिंदु है लिवर का, आप यहाँ पर प्रयोग करें। नियमित रूप से आप 1-1 मिनट सुबह शाम दबाव भी दे सकते हैं, या आप स्टार मैग्नेट 2 ठो लगा दीजिए, मटर के दाने लगा दीजिए। तो लिवर थोड़ा समय लेगा ठीक होने में, पर धीरे धीरे मोशन ठीक होने लगेगा। ऑयली फैटी फूड कम कर दीजिए। फ्रूट्स और सैलेड्स, स्प्राउट्स वगैरह, मूंग, चना, मूंगफली, ये सब रात को भिगा दीजिए, सुबह कच्चा चबाइए। दांत की भी एक्सरसाइज होगी और जलन भी कम हो जाएगी आपकी। हेलो मैम, पूरे जैसे शरीर आपने का बताया मतलब बदन का कि जलन कब नाभि होगा मैम? बॉडी में जलन है तो डेफिनेटली पहला कारण कब्जियत हो सकता है आपका, कि पेट में वेस्ट मटेरियल, अगर पेट में टॉक्सिन्स नहीं निकल रहे हैं तो पेट में जलन होती है, और उसके कारण पूरे शरीर में भी जलन आने लगती है, हाथ पैर में जलन होने लगती है। अच्छा। दूसरा प्रमुख कारण हो जाता है कई बार, खासतौर से फीमेल्स में, मेनोपॉज की वजह से, हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से भी हाथ पैरों में जलन आने लगती है। तब उस केस में आप ये पिट्यूटरी का बिंदु दबाएंगे, यहाँ पर आप मटर या चने का दाना लगा दें, टिप से 1/3 नीचे आएंगे आप यहाँ पर, और दोनों ओवरीज के बिंदु हैं आप यहाँ पर लगा देंगे। तो इनको लगाने से आपका जो मेनोपॉजल समस्याएं हैं, जो मेनोपॉज के बाद पीरियड्स बंद हो जाने के बाद में, या पीरियड्स के दौरान भी कई बार साइकिल आने के पहले लोगों को जलन और तकलीफें शुरू हो जाती हैं, वो काफी हद तक आप बचाव कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद। हेलो मैम। हेलो अभी मैम, ये आपने जो कान बताया में था, आवाज आती है और ऑक्सीपिटल रीजन में जो आवाज आती है, इसका क्या रीजन है? कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, कहीं भी आवाज आ रही है तो आपका ध्यान सबसे पहले वात पर जाएगा। कट कट खट खट बोलने वाली चीजें, वो जैसे बच्चे होते हैं ना, इधर उधर उछल कूद करते हैं और तोड़ फोड़ करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, खटर पटर करते रहते हैं, वैसे ही हमारे बॉडी में समझिए कि हवा इधर उधर घूम रही है और वो आवाजें पैदा कर रही है, राइट। हेलो तो मैम, कहीं भी आवाजें आ रही हैं तो ये हमारा वात का प्रॉब्लम होगा। और इसको हम बहुत स्मॉल फिंगर के तीनों पोरों पर, नहीं तो तीनों जॉइंट्स पर आप मेथी बांध सकते हैं। इससे काफी हद तक आपके साउंड्स की प्रॉब्लम कंट्रोल में आ जाती है। मैम कान में आती है और ऑक्सीपिटल रीजन में आती है। सिर से पांव तक कहीं भी आवाजें आ रही हैं। गैस आपके सिर में भी चढ़ जाती है, कान में भी झंझनाहट पैदा करती है, सिर के पीछे भी आपके साउंड्स, गर्दन में कटकट कर सकती है, सिर में गैस चढ़ के सिर में खालीपन पैदा कर सकती है, है, बेहोश हो सकता है व्यक्ति। कारण छोटा सा है, पेट में गैस। तो हेलो ये मैम, हवा जो है छोटे से अच्छी अच्छी मंद मंद हवा से लेकर के आंधी तूफान भी पैदा कर सकती है। मैम एक 85 ईयर मैम अभी आपने बताया नाभि स्थिर है। सोते समय जो है जीभ बाहर आ जाती है, हेलो। क्या कारण हो सकता है? मैम एक 85 ईयर ओल्ड लेडी के जब वो सोती हैं तो जीभ लगभग 1 से 2 इंच बाहर निकल जाती है, इसका क्या कारण हो सकता है मैम? सोते समय हम हमारी चेतना लगभग शून्य सी होने लगती है, कॉन्शियस नहीं रह पाते हैं, और हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो ढीले पड़ जाते हैं। तो ढीले पड़ जाने के कारण अगर जीभ मान लीजिए बाहर निकल आ रही है थोड़ी सी, तो इसका मतलब जीभ का जो नियंत्रण है शरीर का वो कमजोर है। तो नियंत्रण पीछे से होता है, सिर के पीछे के भाग से मुख्य रूप से। तो हम लोगों ने जो ब्रेन के पॉइंट्स बात किए अभी,
जो फिंगर्स बात करी आप उन फिंगर्स को चेक करें, खासतौर से लेफ्ट मिडिल फिंगर, और इसके जोड़ों पर या जोड़ों पर आप जांच शुरू करें तो आप देखेंगे कि इसका कंट्रोल बेहतर हो जाएगा। थैंक यू मैम मैम अभी आपने बताया था एक्सक्यूज नाभि मी मैम। स्थिर है, फिर भी किसी किसी को प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ जी, नाभि स्थिर है अपने जगह पे, फिर भी मेंटली प्रॉब्लम आ सकती है किसी किसी को, तो उस टाइम क्या करना चाहिए? तो हम लोग ने बात किया कि नाभि अगर डिस्टर्ब है तो पहला आप नाभि पर उपचार करिए, और अगर नाभि स्थिर है अपनी जगह पर ठीक है, तब आप उस ब्रेन के अलग अलग भागों का उपचार करिए, जो भाग हम लोगों ने बात करी। फिंगर देखिए कौन सा फिंगर में दर्द है, और कुछ भी नहीं समझ में आए तो इन सभी फिंगर्स पे आप आसानी से 3-3 मेथी के दाने लगा सकते हैं पोरों पे, जिससे कि आप ओवरऑल ब्रेन और स्पाइन का एक नियंत्रक के रूप में उपचार दे सकते हैं। तो मैम ये डिप्रेशन में भी हेल्प करता है? अगर पेशेंट बताने की स्थिति में नहीं है कि कहाँ दर्द है, मान लीजिए पैरालिटिक पेशेंट है या कोमा में बैठा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली बाएं हाथ की 2 उंगलियों के तीनों पोरों पर, बाएं अंगूठे पर और दाहिनी मिडिल फिंगर पर, तीनों के पोरों पर आप 4 मैग्नेट या मेथी के दाने लगा दीजिए, और इससे आराम नहीं मिलना शुरू होता है तो आप इनके जोड़ों पर मेथी की पट्टी बांधना शुरू कर दीजिए। देखिए आपको फर्क मिलना शुरू हो जाएगा, अगर ये एक्सक्यूज मी। मस्तिष्क और आपके स्पाइन से रिलेटेड है। हेलो मैम, आपने मैम हल्दी ये का जो मेंटल मुझे अनरेस्ट बताया और है, डिप्रेशन में भी हेल्प करेगा? सॉरी, आप लोग एक एक करके पूछे तो 10 मिनट है, सबके क्वेश्चंस हो जाएंगे, डोंट वरी। हेलो एक्सक्यूज मी मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या करना है मैम मैम? सुनने में कान में सुनने में थोड़ा थोड़ा कम होता है ड्यू टू ओल्ड एज, उसे क्या करना है? हाँ, जी बिल्कुल, ओल्ड एज में इंद्रियां कमजोर होने लगती हैं तो हम वापस से तो युवा नहीं बन सकते हैं, जवान नहीं हो सकते हैं, पर डेफिनेटली आप उसे और खराब होने से रोक सकते हैं। थोड़ा जी बेहतर भी उम्मीद है, अगर ईश्वर ने चाहा तो कर सकते हैं। तो कान उम्र के साथ अगर सुनाई कम देता है आपको, तो कान के बिंदु हैं आपके अंगूठे के साइड्स में, आप यहाँ दबाना शुरू कर लें दिन में 2 से 3 बार इस प्रकार से। नहीं तो ये वाली जो क्लिप है कपड़े सुखाने की, इसको आप दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार, आप जैसे अपने पास मोबाइल रखे रहते हैं या चश्मा रखे रहते हैं या कुछ चीजें रखे रहते हैं हर समय, वैसे क्लिप रखे रहिए। जी और इसको अंगूठे में आप बारी बारी, बाएं अंगूठे में, फिर बारी बारी दाहिने अंगूठे में, दोनों साइड में ऐसे लगा के रखिए, तो ये कान के पॉइंट दबेंगे, इससे कान के आसपास की जो नर्व है उन पर दबाव पड़ेगा, और इससे कान की शक्ति थोड़ा सुधार होएगा धीरे धीरे। साथ में अंगूठे के पीछे का भाग है, इस क्षेत्र में नाखून के नीचे का और पहले जोड़ के ऊपर का, ये जो बीच का एरिया है, यहाँ पर आप 4 से 5 मेथी के दाने लगा के नियमित रूप से आप रात को सो सकते हैं, या आप सिंपल स्क्लिप से भी दबाव दे सकते हैं इस प्रकार से पीछे के एरिया में। तो ये ब्रेन के क्षेत्र हैं, जो आप आवाज जा रही है वो आपके मस्तिष्क में पहुंच नहीं पा रही है, कान में प्रॉब्लम हो सकती है या मस्तिष्क के उस भाग में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मस्तिष्क का उपचार और कान का उपचार दोनों किया जाता है। तो उसके लिए आप कान का और का दोनों का कान का साइड अंगूठा मिलेगा, तो आप दोनों अंगूठे में आप बारी बारी इस प्रकार से मैम मैं ये मैम पूछना एक जो चाहती अपना हूँ नर्वस सिस्टम के जो हम 4 उंगलियों की बात कर रहे थे, तो ये क्या ऑटिज्म में भी हेल्प करेगा, और जिनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, मेंटल अनरेस्ट, उन सब में भी डेफिनेटली हेल्प करेगा? डेफिनेटली जितने भी ऑब्सेशंस हैं, जितने भी तरीके के आप नाम ले सकते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स हैं या इमोशनल डिसऑर्डर्स हैं या साइकिक डिसऑर्डर्स हैं या स्पाइनल डिसऑर्डर्स हैं या ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं, इस तरह के जो भी मेडिकली नाम अनंत हो सकते हैं, इन सब में ये 4 उंगलियों का महत्व बहुत ज्यादा है, और इन 4 उंगलियों पर अगर आप फोकस करेंगे तो आपको धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगा। तो मैम जो आपने बचपन से जिसको एक्सक्यूज मी मैम, ऑटिज्म है हल्दी का, उनको भी इससे फर्क पड़ेगा? जो बच्चे राइट, बचपन से ही बिल्कुल ऑटिज्म में हैं और आज 20 साल के, 22 साल के हो गए हैं, तो उनको भी हेल्प करेगा? बिल्कुल, बचपन से भी हम लोगों ने बात करी थी कि अगर पैदाइशी कोई समस्याएं हैं तो आप बर्थ रिलेटेड एनर्जीज का ट्रीटमेंट साथ में करेंगे, तो उसका डेट ऑफ बर्थ भी आप निकाल के और उसका ट्रीटमेंट आप करें, साथ में ये आप ब्रेन स्पाइन की फिंगर्स का यूज करें। मैडम मेरा एक हल्दी का पानी जो आपने बताया है रात को, वो अगर बॉडी में हीट है और ह्यूमिडिटी है तो उसमें भी हम दे सकते हैं क्या? क्योंकि कफ में रिलीफ मिलेगा अगर, तो हल्दी जैसे मैंने सुना है कि गर्म होती है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? हल्दी का पेस्ट जो हम लोग लगाने को बोल रहे हैं आमतौर से, ये आप प्रीडोमिनेटली जैसे कहीं भी इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो इन्फेक्शंस जी को दूर करने के लिए एंटीसेप्टिक का भी काम करती है, एंटीबायोटिक का भी काम करती है, तो अंदर पीना भी इसको
और लगाना भी इसको काफी सेफ है, कोई दिक्कत नहीं आनी है। खास तौर से कहीं भी दाने या इन्फेक्शन हो जा रहे हैं तो आप उसके लोकल एरिया पे लगा सकते हैं, चाहे आपका रेस्पोंडेंस पे लगाएं या बॉडी पर भी ओरिजिनली आप लगा सकते हैं। ऐसे ही आप कड़वे नीम का पेस्ट बना के लगा सकते हैं, उसका पानी लगा सकते हैं। ये नेचुरल चीजें आपके सेहत के लिए। तो हीट में अगर मैम पी लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मैम, अगर बॉडी। थैंक यू। मैम हमें ना CV8 को नाभि का पॉइंट माने, या आप जो पॉइंट बता रहे हैं CV4 उसको नाभि का पॉइंट माने? जी, आपके शरीर में तो नाभि एक ही है, दो दो तो है नहीं। तो आपके हाथ में भी, अगर आप हाथ को शरीर जैसा देखते हैं तो हाथ को आप दो तरीके से शरीर जैसा देख सकते हैं। सुजोक में आपका हाथ में इस प्रकार का स्ट्रक्चर है, हेड, नेक और चेस्ट। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में हाथ में इस प्रकार का स्ट्रक्चर है कि ये चेस्ट है और ये एब्डोमेन है, पेट का भाग। तो चेस्ट और पेट एक लाइन में है हमारे शरीर में, तो ये ज्यादा मिलता जुलता है शरीर से। तो इसके आधार पे, क्योंकि जो चीजें ज्यादा मिलती जुलती हैं, बच्चा अगर माँ बाप से ज्यादा मिल रहा है इसका मतलब उसी का बच्चा होगा, बगल वाले का तो होगा नहीं, राइट। तो ज्यादा सिमिलैरिटी होगी तो ज्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। तो ये जो आयुर्वेदिक सिस्टम है ये ज्यादा सिमिलर है बॉडी के, चेस्ट और एब्डोमेन एक लाइन में है। तो इसके अनुसार आपका नाभि, क्योंकि चेस्ट इधर आ जाता है तो नाभि थोड़ा नीचे मिलेगा आपको CV4 के एरिया में। जोक में आपको CV8 के एरिया में मिलता है, जो कि थोड़ा अपर एरिया में आ जाता है। तो नाभि का बिंदु आसानी से आप ये पहली रेखा पर बीचों बीच लोकेट कर सकते हैं, राइट। हेलो मैम, किसी मैम किसी को एक चीज खट्टा और, जो पानी आपने लीवर पे एसिडिटी बोला बहुत हो कि हम जाती है। कर सकते सब एक हैं साथ आवाजें लीवर। हेलो मैम। हेलो तो मैम, हमारे एक कान छोटा में सा और क्वेश्चन दिल में है। भूकंप आ जाता है। हाँ जी, बोले। मैम किसी किसी को एसिडिटी हो जाती है, खट्टा पानी बार बार आता है मुंह में, तो क्या करना चाहिए? अच्छा, मुंह में खट्टा पानी आता है तो आप खट्टी चीजें, स्पाइसी चीजें बहुत खाते हैं प्रेम से, इसीलिए आता है खट्टा पानी। सीधी सी बात है, शरीर अपने आप उसको बाहर निकाल रहा है, राइट। तो खट्टा पानी या ऐसी चीजें आ रही हैं तो एसिडिटी है, तो सबसे पहले आप स्टमक पर ध्यान दें, ये पेट का पॉइंट है, यहाँ उपचार करें। और ज्यादा अगर जी मिचलाता है, उल्टी आती है, तो ये दाहिने हिस्से में बाएं हाथ में लिवर, तो ये लिवर का एरिया है, यहाँ पर आप दबाव दें। तो ये दो बिंदु हैं, एक पेट का, स्टमक, और एक लिवर। तो ये 2 पॉइंट्स का आप प्रयोग करें आमतौर से। तो मैम हेलो लीवर मैम। पे जो आप बोल रहे हैं, लीवर पे हम क्या बार मैग्नेट लगा सकते हैं ट्रीट करने के लिए, क्योंकि लीवर बार हेलो। मैग्नेट का यूज जनरली, बार मैग्नेट का यूज जनरली बॉल मेरिडियंस पर बताया गया है, जहां तक हमने सीखा था। तो हाँ हाँ। कॉरेस्पॉन्डेंस पे बार मैग्नेट का ज्यादा यूज अभी हमने तो एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, तो हम बता नहीं पाएंगे नहीं आपको। तो मैम लीवर के ऊपर फिर हम 2 क्लस्टर मैग्नेट आप लगाएं। 2 क्लस्टर मैग्नेट्स लगा सकते हैं या 2 मटर के दाने लगा सकते हैं। ओके मैम। हेलो। मैम गले में कफ रहता है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? रिंग वर्म्स होते हैं जिनको, या कोई भी तरह के वर्म्स हो रहे हैं, या स्किन में रैशेस पड़ रही हैं, तो हम लोगों ने बात करी, अगर छोटा सा लोकल एरिया है तो आप ब्लैक कलर लगाना शुरू करें वहां पर। और ये रिंग वर्म्स वगैरह के जो तकलीफें हैं, जो स्किन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तरह तरह की, ये जनरली इन्फेक्शन से आ रही हैं। तो स्किन में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है तो इसका मतलब स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, या अंदर जो ब्लड बह रहा है, ब्लड में इन्फेक्शन है जो स्किन पर सामने प्रकट होता है। तो आपको स्किन का और ब्लड का, 2 चीजों का उपचार आमतौर से करना होता है। तो आप अपनी बॉडी को क्लीन करें, जैसा हम लोग ने बात करी, हेल्दी पानी का सेवन करें। दूसरा, आप राइट हैंड की स्मॉल फिंगर, लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर, इन दोनों पे बीच के जोड़ पे आप ब्लैक कलर या आप मेथी पट्टी रेगुलर यूज करें, धीरे धीरे आपको सुधार दिखने लगेगा। हेलो। ठीक। हेलो मैम। हाँ जी। गले में कफ कफ रहता है मैम, और नाक बहुत जाम रहता है, तो इसके लिए इंडेक्स फिंगर का ऊपर वाला जॉइंट पे मेथी पट्टी बांधे, और थंब का एरिया में क्रिस्टल मैग्नेट लगाए, तो उससे कुछ नाक खुला नहीं मैम, मतलब कोई पॉइंट जी है तो बता दीजिए। जी। नाक और गला अगर जाम हो जाता है, तो कोई भी चीज जाम हो रही है, इसका मतलब आप जाम करने वाली चीजों का सेवन कर रहे हैं। ठीक, आप कफ वाली चीजें ज्यादा खा रहे हैं, मीठा ज्यादा खा रहे हैं, ऑयली ज्यादा खा रहे हैं, जो जगह जगह जाम हो रहा है शरीर में। ठीक, तो इन दोनों चीजों का सेवन कम कर दीजिए पहले तो। और दूसरा, आपका नाक का यहाँ पर पॉइंट आता है, गले का यहाँ पर आता है, तो 1 मटर का दाना है या क्लस्टर मैग्नेट यहाँ, और 2 क्लस्टर मैग्नेट या मटर का दाना यहाँ गले के भाग में।
इतना आप लगा लीजिए पहले तो। साथ में अगर सांस में भी दिक्कत है, कफ अंदर सीने में भी हो रहा है, तो यहाँ पे ये 2 लंग्स के पॉइंट हैं, इन पर आप बड़े वाले काले वाले 2 मैग्नेट लगा दीजिए, क्लस्टर मैग्नेट, या 2-2 मटर के दाने लगा दीजिए। ठीक, तो इतना आप नियमित प्रयोग करिए। और अगर ये एरिया ज्यादा जाम रहता है तो आप भाप ले सकते हैं। भाप बहुत अच्छी चीज है, गर्म पानी के भाप से आपका ये पूरा चैनल खुल जाएगा। 1 से 2 मिनट आप आराम से कर सकते हैं, बहुत ज्यादा देर करने की जरूरत नहीं है। तो दिन में 1 बार या 2 बार ले लिया आपने भाप, तो आपका चैनल खुलने लगेगा और जो लोकल इन्फेक्शन है वो निकल जाएगा वहां से। हेलो मैम रिंगवॉर्म के लिए CV15 अप्लाई किया था सीडेट, तो वो ठीक है, पेट के हिस्से में रिंगवॉर्म हो जाता है बार बार। CV15 सीडेट किया था अप्लाई। क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है, 12 बज चुका है। राइट, CV15 सीडेट किया था मैम, रिंगवॉर्म की जो इशू थी उसके लिए, तो वो ठीक है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं जैसा अभी आपने प्रिस्क्राइब किया था। बिल्कुल कर सकते हैं। TCM में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं, बहुत सारे सेट्स हैं, तो आप एज अ थेरेपिस्ट आप बहुत कुछ प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम लोग बेड वेटिंग के लिए बताइए। एक गर्ल है 11 साल की, उसको बेड वेटिंग की इश्यूज है, अभी तक है, वो 11 साल की है और उसको भी बेड वेटिंग का इशू है, तो उसके लिए कोई पॉइंट क्या आप सजेस्ट करेंगे? येलो कलर तो लगा के देखा था। आप जब सो रहे हैं तो सोते समय आपको जो फीलिंग हो रही है वो आपकी चेतना को एक्टिव नहीं कर पा रही है और आपका जो एक्सक्रीशन है वो निकल जा रहा है, यानी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है सोते समय। बिल्कुल बेहोश होने की तरह सोती है, बिल्कुल सोते समय बिल्कुल कहाँ पर करेंगे? तो वो ब्रेन का एक सिम्टम होता है कि आप ब्रेन कॉन्शियस नहीं हो पाता है जब ब्लैडर फुल हो जाता है और वो रिलीज हो जाता है बिना ब्रेन के नॉलेज के। तो ये ब्लैडर का लोकल पॉइंट आप यहाँ यूज करेंगे, यूरिनरी ब्लैडर का एक पॉइंट आप यहाँ लगाएं, मटर या क्लस्टर मैग्नेट। ब्रेन का आप पीछे यहाँ प्रयोग करें, अंगूठे के पीछे यहाँ 4-5 मेथी के दाने लगाएं बैक हेड रीजन में। लेफ्ट हैंड में, हाँ लेफ्ट हैंड में ही आप दोनों चीजें प्रयोग कर सकते हैं आसानी से, जिससे आपका ये उपचार में। हेलो मैम, मेरी हार्ट बीट बहुत तेज रहती है, इसमें क्या करें? हार्ट बीट तेज हो रही है, दोनों छोटी उंगली के नीचे के जोड़ पे मेथी पट्टी बांध लें। ठीक, क्योंकि अचानक नहीं होती है, मतलब ऐसे नॉर्मल हमारी पढ़ रही है, 12 बज चुका है, पारुल जी, अगले संडे मिलेंगे। हाँ पारुल जी, न्यूटो एनर्जी का यूज कहाँ पर करें? अगली बार बात करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। आप लोग इन कोर्सेज को कर सकते हैं जो हम लोग हर महीने एक बार करते हैं, उसके बारे में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे फेसबुक पेज पर। सारे डिटेल्स कोर्सेज के और ऑनलाइन ट्रीटमेंट के मिल जाएंगे, और कोई क्वेरीज होती हैं इसके अलावा तो आप मेल कर सकते हैं या अलग से आप संडेज में इस तरह से बात कर सकें। सो थैंक यू सो मच। हम लोग ग्रुप्स में और फेसबुक के थ्रू आपको अपडेट करते हैं, जो लोग ग्रुप्स में हैं या फेसबुक पेज पे हैं वो रेगुलर फॉलो अप कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू।